जब जब भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है चाइना द्वारा, हर बार उसे करारा जवाब दिया। सत्य नहीं है, वो असत्य है। जब संग में आज भी बैठे हैं, जब गलवान में जाकर वहां वो बैठ गए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना से भारतीय सेना की झड़प का मामला अब गर्माता जा रहा है, जिसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं। राहुल गांधी के एक बयान को कोट करते हुए बहुत सारी बातें कही गई। उसके बाद राजनाथ सिंह का बयान आ गया। राजनाथ सिंह ने जो बातें कही कि विपक्ष पर कभी सवाल नहीं खड़े करने चाहिए, अब उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी का भी बयान सामने आया है। दरअसल एक निजी चैनल पर बैठकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जो बातें कही हैं वो अपने आप में बहुत गंभीर बातें हैं। पीएम मोदी पर सवाल खड़ा किया, पीएम मोदी शी जिनपिंग से क्यों मिलते हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि चीनी सेना भारतीय सीमा में नहीं घुसी है तो घुस गई है, उन्होंने जगहों के नाम भी बताए हैं। वो मैं पूरी डिबेट का कुछ अंश आपको क्लिप के जरिए में दिखाऊंगा, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे थे। सुब्रमण्यम स्वामी विपक्ष के नेता नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी जी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी जी आखिरकार शी जिनपिंग से क्यों मिलते हैं, क्यों गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं। जब हमारा उसका विवाद चल रहा है तो ऐसे में उससे मिलना भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके की रणनीति और किस तरीके की कूटनीतिक चाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहली जो बात है, दरअसल ये जी न्यूज पे बातचीत चल रही थी। अदिति त्यागी एंकर थी, उन्होंने पहला सवाल यही किया कि हर बार जो है हमारी सेना करारा जवाब देती है, पीछे ढकेल देती है, सब बातें कही। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक था। दरअसल उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, चीन को कहीं से भी खदेड़ा नहीं गया है और चीन घुसा है, यह बात सत्य है। जो कहता है चीन अंदर इंटर नहीं हुआ है तो इंटर हुआ है। जरा आप सुन लीजिए वीडियो क्लिप, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़े सवाल खड़े किए। देखिए, जब जब भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई है चाइना द्वारा, हर बार उसे करारा जवाब दिया है। वो सत्य नहीं है, वो असत्य है। जब संग में आज भी बैठे हैं, जब गलवान में जाकर वहां वो बैठ गए हैं। तो सुनिए आपने, ये वीडियो क्लिप जो है वो ट्वीट किया गया है आईपी सिंह के द्वारा, जो समाजवादी पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी के नेता ने इसको ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को चीन पर सुने, कैसे केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, सेना को बोलने का अधिकार देश में नहीं है। यह बात भी लिखी गई है और यह बात आगे सुब्रमण्यम स्वामी ने कही है। अब जब यह हुआ कि धक्का दिया गया, यहां से भगाया गया, वहां कर दिया गया, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहां धक्का दिया गया, कहां से बाहर किया गया। उन्होंने कुछ इलाके भी बताए कि कैलाश एक वो कैलाश पर्वत नहीं, एक जगह बताई जहां अरुणाचल प्रदेश में है, वहां पर भी जो है चीनी सेना अपना झंडा गाड़े हुए है। ये सब बातें उन्होंने बताई हैं, जरा सुन लीजिए। लद्दाख में जो कैलाश जो पहाड़ है उसको हमने दान कर दिया चाइना को। पहले हम बैठे थे, फिर छोड़कर चले गए, चाइना वहां आ गई। पैंगोंग लेक में अभी उन्होंने ब्रिज बना ली, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो है ही नहीं, हमने धक्का दे दिया। कहां धक्का दिया? अब उसके बाद इतना सब कुछ बोलने के बाद एंकर ने पुनः सवाल किया कि आप तो सवाल खड़े कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं अब ये आपकी बात मानी जाए या भारत सरकार की बात मानी जाए या फिर सेना की बात मानी जाए। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर भी कहा कि सेना को बोलने का अधिकार नहीं है, सेना वही बोलती है जो उसे कहा जाता है। और प्रधानमंत्री बार बार गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते चीन से, इस पर भी सवाल खड़ा किया उन्होंने। तो जरा सुनिए कैसे जो है एंकर के सवालों का जवाब दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। तो कोई बयान देते नहीं है, उनको जो बताया जाता है उसको वो बोलते हैं। उनको एक स्वाधीन अधिकार तो नहीं है बोलने के लिए। प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, वो तो नाम भी नहीं लेते हैं। और जब भी शी जिनपिंग मिलती है उसको उसके लिए भाग के जाकर उनके साथ हाथ मिलाने में आगे आ जाते हैं। देखिए आपने, उन्होंने कहा ना कि मोदी जी जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातचीत करते हैं। अरे आखिर भाई क्या जरूरत है बातचीत करने की? इस तरीके से लगातार चीन जो है घुसपैठ कर रहा है, कभी घुड़सवारी करके आता है तो कभी हमारे सैनिकों से झड़प हो जाती है, कभी कहीं पर आ जाता है। बार बार ये मुद्दा 18 बार, आप समझिए 18 बार इस पे समझौते, बातचीत, लेकिन बातचीत से कोई निपटारा जो है वो नहीं निकल पाया है। अंत में उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग से तो बात ही नहीं करनी चाहिए, उसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। जरा सुनिए कैसे बात कही सुब्रमण्यम स्वामी। इस व्यक्ति ने हमारे देश में धोखा देकर इतने 18 बार नरेंद्र मोदी से अलग से के ये कर रहे हैं, तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। परंतु वो जाकर उनको जाकर मिलते हैं
और वो ठंडा खड़ा हुआ है, वो कुछ बोलता भी नहीं है, हंसता भी नहीं है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोलकर रख दी। सुब्रमण्यम स्वामी के सवाल अपने आप में बहुत बड़े थे। सुब्रमण्यम स्वामी से जब सवाल किए जा रहे थे, जो जवाब थे वो तीखे थे। वो मोदी सरकार पर भी तीखा हमला बोल रहे थे, वो स्वयं मोदी पर भी बोल रहे थे, और जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है, जो हमेशा मनाही की जाती है कि नहीं हमने धक्का दे दिया है, चीनी सेना कहीं भी 1 इंच भी भारत की सरजमी पर नहीं आई है, तो ये गलत है, ये भी बात कहते हुए नजर आए। तो आप अंदाजा लगाइए, इससे पहले भी वो कह चुके हैं। इससे पहले भी देखिए उनका एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने जवाब देते हुए एक जगह कहा था, 8:04 पर 12 दिसंबर का ये ट्वीट है, जिसमें वो बाकायदे लिखते हैं कि ये दुर्भाग्य से बचने के लिए उन्होंने लद्दाख के बड़े हिस्से को सौंप दिया है और हमसे झूठ कहा है कि कोई आया नहीं। यानी ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि लद्दाख के बड़े हिस्से को चीन को सौंप दिया गया, जो कल तक हमारा हिस्सा था, और कोई हमसे कहा जा रहा है कोई आया नहीं। देखिए बाकायदे इंग्लिश में लिखा, टू अवॉइड द मिसफॉर्चून ही हैज हैंडेड बिग चंक्स ऑफ लद्दाख एंड टोल्ड अस ए लाई, कोई आया नहीं। ओनली मैन स्टैंडिंग इंडीड टू शेक हैंड विद द एग्रेसर एक्साई, मतलब शी जिनपिंग से मुलाकात की जा रही है। हमलावर, इसी तौर पर लिखा उन्होंने कि हमलावर श्री यानी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाने के लिए एक आदमी खड़ा है, मतलब एक आदमी जो चीन से हाथ मिलाने के लिए खड़ा है। ये उनका ट्वीट जो है एक रिप्लाई पर आया था। तो आप अंदाजा लगाइए, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसकी हेडिंग भी बड़ी थी, एबीपी न्यूज ने बाकायदे लिखा कि उन्होंने हमसे झूठ बोला है, कोई नहीं आया। चीन को लेकर एक बार फिर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को घेरा। यानी मोदी सरकार पर लगातार प्रहार सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहीं दूसरी पार्टी के नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, और वो लगातार जब कोई ऐसा मसला होता है तो सवाल खड़े करते रहते हैं। अभी राजनाथ सिंह का बयान भी आया था। राजनाथ सिंह को आपने सुना। राजनाथ सिंह ने कैसे कहा कि विपक्ष की मेंटालिटी पर या विपक्ष के इंटेंशन पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। विपक्ष कभी भी देश का अहित नहीं चाहेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही है। इस जो वीडियो ट्वीट किया, इस पर लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके की बात करें, लोगों का क्या रिएक्ट है, जरा ये भी देख लीजिए। अमित त्रिपाठी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि यदि यह सत्य है तो अत्यंत गंभीर विषय है। देश बिल्कुल कंफ्यूज है कि कौन सही है। यह बात एक आम नागरिक कह रहा है। देश कंफ्यूज हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो बेहद ही मतलब गंभीर सवाल है, और ये गंभीर विषय भी है। कुल मिलाकर अब यदि चीन भारत की 1 इंच भूमि भी लेता है तो यह भाजपा, कांग्रेस, सपा इत्यादि सभी राजनीतिक दलों का फेलियर होगा। सबको मिलकर इस परिस्थिति से निपटना होगा। यह देश का एक नागरिक कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ है, चीन हमारे देश में घुसा है, तो इसको मिलकर निपटना होगा सभी राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, यह भी सवाल है। ये लोग ये आम जनता का रिएक्शन है कि आखिरकार सच जनता से क्यों छुपाया जा रहा है। भारत का आम आदमी है, वो लिखता है कि जब कोई आपसे मुस्कुरा कर ना मिले, खुशी जाहिर ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह लाल कुर्ती और कोट की जेब में लाल रुमाल रखकर गुलाम की तरह झुककर चीन से मिलते हैं, पूरा देश शर्मिंदा होता है। चीन डरने की चीज नहीं है, क्यों नाम लेने से भी खौफ खाते हैं। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है लोगों द्वारा। मनीष नाम ट्विटर यूजर वो लिखते हैं, चलो भाई कोई तो है जिंदा जो सच बोल रहा है। ये भी लिखा जा रहा है। मतलब लोगों का रिएक्शन है कि कोई जो है सच बोल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पोल खोल रहे हैं एक तरीके से। वो ये कह रहे हैं कि जो कह रहा है कोई कि हमने धक्का देकर बाहर कर दिया है, जो ये कहा जा रहा है कि धक्का देकर बाहर कर दिया, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ये भी कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि कोई अंदर आया नहीं, भारत की सीमा में चीन के सैनिक घुसे नहीं हैं, तो उन्होंने जगहों के नाम भी बताए, वो भी आपने सुन लिए। तो आप जरा बताइए, सवाल है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। और इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।